सिंगापुर। अगर यहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। देखो, टाइम कीमती है और उसे बचाने का ठेका लिया है मैंने। अब जल्दी से बता दो कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे टिकट्स और वीजा की, कितना खर्चा आएगा और क्या प्रोसेस रहेगा। फिर बताऊंगा कहाँ रहना है और कहाँ मिल सकता है बढ़िया और सस्ता खाना। सिंगापुर में घूमने का सबसे आसान और सस्ता तरीका बस, मेट्रो या फिर पासेस। और फिर हम जानेंगे 4 दिन का पूरा ट्रैवल प्लान और घूमने की हर जगह। साथ ही जानेंगे उन जगहों के बारे में कुछ खास बातें और साथ में मिलेंगे कुछ बोनस टिप्स और ट्रैवल हैक्स जो आपकी ट्रिप को बना देंगे और भी यादगार और मजेदार। सबसे पहला काम है टिकट्स और वीजा। टिकट की टेंशन मत लो, इंडिया से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है। एवरेज प्राइस होता है करीब 10 से 15 हजार रुपए वन वे पर पर्सन। लेकिन असली गेम है वीजा। बिना वीजा के अगर एयरपोर्ट पहुंच गए तो भाई सीधा वापसी का चक्कर लगवा देंगे। इसलिए लगभग 30 दिन पहले वीजा अप्लाई करना। प्रोसेस बहुत ही आसान है, पूरा काम ऑनलाइन हो जाता है और 5 से 7 दिन में वीजा आ जाता है। आपको चाहिए सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट, ट्रैवल टिकट्स, होटल रिजर्वेशन और प्रूफ ऑफ फंड्स। 50,000 से 1 लाख रुपए तक अकाउंट में दिखाओ, काम हो जाएगा। और हाँ, टेंशन मत लेना, वीडियो में आगे बताऊंगा एक सुपर हैक जिससे बिना वीजा भी लीगली सिंगापुर में घुस सकते हो। चलो मान लिया आप सिंगापुर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल, कहाँ रुकें? मेरी मानो तो सबसे बढ़िया जगह है लिटिल इंडिया। नाम सुनकर घबराना मत, ये जगह साफ सुथरी है और बहुत सारे इंडियन खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अगर और कहीं रहे तो खर्चा काफी बढ़ जाएगा। और हाँ, लोकल सिंगापुरियन कुजीन जरूर ट्राई करें। पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन शायद आपको अच्छा लगे। अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो तो चुपचाप हॉस्टल ट्राई कर सकते हो, काफी किफायती और फन एक्सपीरियंस रहेगा। अब अगर आपका बजट 20 से 25 हजार रुपए पर नाइट है या फिर हनीमून ट्रिप है तो होटल्स भी ऑप्शन है, वरना हॉस्टल या पीजी सही रहेगा। कहाँ जाना है उससे पहले ये जान लेते हैं कि जाना कैसे है। तो भाई, सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सुंदर, सस्ता और टिकाऊ है। हर 5 मिनट की वॉक पर एक बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन, जिसे एमआरटी स्टेशन भी कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और कहीं भी जाना हो तो 2 से 3 मिनट में बस मिल जाएगी। बस की फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी रहती है और बसें साफ सुथरी होती है, भीड़ भी कुछ ज्यादा नहीं। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे अंदर ही एक ट्रेवल पास मिलता है $37 का। एक और पास मिलता है $50 का, जिससे आप सेंटोसा आइलैंड भी ट्रेवल कर सकते हो। इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो एक बार आपने ये पास ले लिया, उसके बाद पूरे सिंगापुर में किसी भी बस में चढ़ जाओ, उतरो या ना उतरो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, एक और बात, एक और बस मिलती है सिंगापुर में जिसे कहते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर। इस पे ये पास नहीं चलेगा। इसको पहचानोगे कैसे? ये बस थोड़ी अलग डिजाइन की होती है और इसके अपर डेक पर छत नहीं होती। इसके लिए अलग से $51 की टिकट लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक दिन के लिए। पर मेरा सजेशन है कि $37 वाला पास लो और एक नॉर्मल डबल डेकर बस में अपर फ्लोर में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि बसें वही होती हैं। आपको ऊपर की फ्रंट रो सीट से ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सिर्फ 2 रूट्स पर चलती है, जबकि नॉर्मल बसें पूरे सिंगापुर में जाती हैं। बाकी आपकी मर्जी। बसों और मेट्रो में पेमेंट के लिए आप डायरेक्टली अपना इंडियन क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सॉर्टेड है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले घूमने कहाँ चलें? लिटिल इंडिया के आसपास कुछ जगह हैं जहां फर्स्ट डे जा सकते हैं, जैसे इंडियन हेरिटेज सेंटर, कुछ टेम्पल्स
और बहुत ही टेस्टी फूड आउटलेट्स। अगर शॉपिंग करनी हो तो 7-Eleven या फिर मुस्तफा सेंटर 24/7 ओपन रहता है। अगले दिन में पहुंच जाओ मरलाइन पार्क। ये जगह टूरिस्ट्स के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आसपास में ही काफी सारी चीजें हैं घूमने के लिए। सबसे पहले मरीना बे मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकते हो। बाहर अराउंड द बे काफी सारे फूड आउटलेट्स और कैफे मिल जाएंगे। यहीं पर आपको गार्डन्स बाय द बे भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर जाने के कोई चार्जेस नहीं है और ये मॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप चाहो तो साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हो। और हर शाम यहाँ एक लाइट शो भी होता है, जिसके टिकट्स आप ऑनलाइन या फिर ऑन द स्पॉट ले सकते हो। अगर आपको पावर डोम्स के अंदर जाना है तो उसका $34 पर एडल्ट चार्ज है। यहाँ के सुपर ट्री ग्रोव्स लगातार सोलर एनर्जी क्रिएट करते हैं और इनमें से कुछ वर्टिकल गार्डन्स भी हैं। स्काई पार्क के टॉप पर जाकर यहाँ से सिटी के पैनोरामिक व्यूज ले सकते हैं। यहीं पर आपको एक इन्फिनिटी पूल भी मिलेगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट इन्फिनिटी पूल। मॉल के पास ये ऑब्जर्वेशन डेक है, पर अगर आपको सेम व्यूज फ्री में एंजॉय करने हैं तो उसका भी जुगाड़ है। टॉप फ्लोर्स पर कुछ बार्स और कैफेज मिल जाएंगे। वहां जाकर कुछ खाने का ऑर्डर करो और वही सेम व्यूज फ्री में एंजॉय। यहाँ से ठीक सामने आपको सिंगापुर फ्लायर दिखाई देगा। दूर से देखकर यह आपको रुका हुआ लग सकता है, पर यह लगातार घूमता रहता है। जब यह बना था तब यह दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर था। इसके अलावा भी एक दिन में घूमने के लिए यहाँ काफी कुछ है। हो सकता है आपको 2 दिन भी लग जाए। अब अगले दिन आप सेंटोसा आइलैंड जा सकते हो। ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड है और अपने आप में एक सिटी जैसा है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले हार्बर फ्रंट MRT स्टेशन आना पड़ेगा और यहाँ से आप केबल कार यूज करके बस 5 मिनट में सेंटोसा आइलैंड पहुंच जाओगे। इस आइलैंड पर घूमने की काफी सारी जगह हैं। शायद ही आप एक दिन में सारा आइलैंड घूम पाओ। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आप मार्वल कॉमिक्स के फैन हो तो यूनिवर्सल स्टूडियोज बिल्कुल मिस मत करें। इसमें पूरा दिन भी लग सकता है। इसके अलावा सेंटोसा आइलैंड पर और भी बहुत कुछ है, जैसे एडवेंचर पार्क, सी एक्वेरियम, जिप लाइन्स, फ्री फॉल जंप्स, नेचर ट्रेल्स, सेंटोसा बोर्ड वॉक, 4D एडवेंचर लैंड, गोल्फ क्लब। आपको हर जगह इंटरनल फेरीज मिल जाएंगे जो कि सबके लिए फ्री है। आप बीच के किनारे बने स्टॉप्स पर रुक सकते हो और चाहो तो अंदर ही साइकिल राइड्स भी मिलती हैं, उन पर भी घूम सकते हो। बीच पर टाइम स्पेंड करने के बाद कई सारे खाने के ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस आइलैंड पर एक हिडन टाइम कैप्सूल मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, जिसे साल 2970 में खोला जाएगा। हो सकता है आप कभी ठीक उसके ऊपर खड़े हो और आपको पता भी ना हो। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हो तो अगले दिन यहाँ की नेचर ट्रेल्स भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ आपको कम भीड़ मिलेगी। ये जंगल के अंदर से निकलती 10 से 15 किलोमीटर की हाइक है। इसमें आप सीनिक हाइकिंग पार्क्स, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग और ट्री टॉप वॉक जैसी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। शाम को सिटी के आसपास के लोकल मार्केट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे बगीज स्ट्रीट मार्केट। ये काफी फेमस है। यहाँ आप लोकल सामान सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ बार्गेनिंग जरूर ट्राई करना, क्योंकि सामान का कॉस्ट उसी हिसाब से सेट होता है। इसके अलावा शाम को यहाँ कई सारी फन एक्टिविटीज भी होती रहती है। और सिंगापुर से वापस आते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर आना, क्योंकि आप चांगी एयरपोर्ट का फेमस वाटरफॉल मिस नहीं करना चाहोगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है और इसके लिए कोई एडिशनल पेमेंट नहीं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक ट्रिक है।
जिससे आपको सिंगापुर में एंट्री के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपके पास यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा है, तो आप यहाँ पर VFTF, जिसको ट्रांजिट वीजा भी कहते हैं, उसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।